अभ्यास 3। बाल विवाह पर आधारित समाचार को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। ये समाचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे। मेमिन सिंह के नंदेल उपजिला की 7 किशोर लड़कियों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिससे हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों और कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सीखना चाहिए। दरअसल इन बच्चियों ने अपने इलाके को बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए एका दिखाया है और अब तक ऐसी 2 शादियां रुकवा भी चुकी है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2017 की धारा 19 ने समाज के संजीदा लोगों को निराश किया है और इससे मिली छूट एक तरह से बाल विवाह को कानूनी जामा पहनाती दिखती है। लिहाजा लड़कियों की इस पहल की न सिर्फ सराहना की जानी चाहिए बल्कि समाज के सभी तबकों का साथ इन्हें मिलना चाहिए। यह देखना वाकई सुकूनदेह है कि बच्चियों के हेडमास्टर और दूसरे तमाम टीचरों ने इनके प्रयासों को सराहा है और इन्हें हर संभव मदद दी है, खास तौर से एक बाल विवाह को रुकवाने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने में। बांग्लादेशी समाज, खासकर ग्रामीण इलाकों में, माता पिता में विशेष कानूनी प्रावधान का फायदा उठाते हुए अपनी बच्चियों की शादी उम्र से पहले करने की प्रवृत्ति देखी जाती रही है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ को ही रोका जा सका, जिसके लिए हमें वाकई चंद स्थानीय संस्थाओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाली उन संस्थाओं की तारीफ खास तौर से करनी होगी जिनका नेतृत्व लड़कियां कर रही है, जैसे इन 7 लड़कियों की गशफुल नामक यह पहल। कुछ अन्य विवाह इसलिए नहीं रोके जा सके क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन इतना जागरूक नहीं था। उनके तर्क थे कि चूंकि मोबाइल कोर्ट ने ऐसे मसलों पर उनके अधिकार खत्म कर दिए हैं, लिहाजा वे इन विवाहों को रोकने में असमर्थ है। क्या ये तर्क कमजोर व अस्वीकार्य नहीं है? वे यह समझने में नाकाम रहे कि कार्यकारी जज को न्यायिक अधिकार देना व संबंधित अधिकारियों द्वारा अपराध को रोकना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहरहाल हम इन बहादुर बच्चियों की तारीफ करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इनके प्रयासों का हम कदम पूरा देश बनेगा। अभ्यास 3 के ये समाचार अब आप फिर से सुनेंगे। मेमिन सिंह के नंदेल उपजिला की 7 किशोर लड़कियों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिससे हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों और कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सीखना चाहिए। दरअसल इन बच्चियों ने अपने इलाके को बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए एका दिखाया है और अब तक ऐसी 2 शादियां रुकवा भी चुकी है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2017 की धारा 19 ने समाज के संजीदा लोगों को निराश किया है और इससे मिली छूट एक तरह से बाल विवाह को कानूनी जामा पहनाती दिखती है। लिहाजा लड़कियों की इस पहल की न सिर्फ सराहना की जानी चाहिए बल्कि समाज के सभी तबकों का साथ इन्हें मिलना चाहिए। यह देखना वाकई सुकूनदेह है कि बच्चियों के हेडमास्टर और दूसरे तमाम टीचरों ने इनके प्रयासों को सराहा है और इन्हें हर संभव मदद दी है, खास तौर से एक बाल विवाह को रुकवाने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने में। बांग्लादेशी समाज, खासकर ग्रामीण इलाकों में, माता पिता में
विशेष कानूनी प्रावधान का फायदा उठाते हुए अपनी बच्चियों की शादी उम्र से पहले करने की प्रवृत्ति देखी जाती रही है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ को ही रोका जा सका, जिसके लिए हमें वाकई चंद स्थानीय संस्थाओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाली उन संस्थाओं की तारीफ खास तौर से करनी होगी जिनका नेतृत्व लड़कियां कर रही है, जैसे इन 7 लड़कियों की गशफुल नामक यह पहल। कुछ अन्य विवाह इसलिए नहीं रोके जा सके क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन इतना जागरूक नहीं था। उनके तर्क थे कि चूंकि मोबाइल कोर्ट ने ऐसे मसलों पर उनके अधिकार खत्म कर दिए हैं, लिहाजा वे इन विवाहों को रोकने में असमर्थ है। क्या ये तर्क कमजोर व अस्वीकार्य नहीं है? वे यह समझने में नाकाम रहे कि कार्यकारी जज को न्यायिक अधिकार देना व संबंधित अधिकारियों द्वारा अपराध को रोकना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहरहाल हम इन बहादुर बच्चियों की तारीफ करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इनके प्रयासों का हम कदम पूरा देश बनेगा। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।